के द्वारा प्रसारित किया जाता है, देश की सर्वोत्तम कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, परिंदा पर नहीं मार सकता। आप ही सारे दुनिया को आमंत्रित करते हैं, उत्तर प्रदेश यहां पिन ड्रॉप है, सब आए निवेश करें। सारी दुनिया को, सारे देश को आप आमंत्रित करते हैं निवेशकों को। शांति ही शांति है। और यह कैसी शांति है? एक तरफ जहां प्रातः काल व्यवस्था है, भगवान शिव की पूजा के लिए भी ओम नमः शिवाय और ओम शांति, वहां आप अपना जो व्यवहार है उसको देखिए। किसी घटना को किस तरह आप प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आप ओम शांति का जो श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, कितना उसमें ठीक उसका उल्टा विरोधाभास है। कहां है शांति? सारी दुनिया आए निवेश करे। क्या है वो माहौल उत्तर प्रदेश में? क्या यही वो देश की सबसे सर्वोत्तम और उत्तम कानून व्यवस्था है? अगर है तो आप बाजा बजाओ। देश की जनता इस व्यवस्था चलाने वालों का 2024 में बाजा बजा देगी। मैं आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। और दिन जब तय हो जाएगा तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो, घट गया। अनहोनी है जो घटना हुई उनके साथ, लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं। ये सारी स्क्रिप्ट सब पहले से तैयार थी। इतने शानदार वो वेपन जो मिले, और वो 3 ही मारे हैं। हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए, 3 के लिए ये भूमिका थी, जैसे सबके काम बांटे गए थे। उनमें 3 के लिए ये भूमिका थी, उनका ये रोल था कि तुम लोग जल्दी जल्दी जय श्री राम का नारा भी लगाना और सिलेंडर भी करना, और जब वो गिरे पड़े हों मरणासन स्थिति में, तो दौड़ दौड़ के उनके ऊपर भी फायर भी करना, ताकि जल्दी जल्दी फिल्म भी बना के दिखाया जाएगा यही तीनों हैं, यही तीनों। और एक के सिपाही 2 आदमी को अखबारी में ऐसे पकड़े जैसे कबड्डी का मैच खेल रहा हो। तो ये अभी जो असली उसमें जो शूट करने वाले थे, ये तो तीनों थे ही, इसके अलावा भी थे। ये जांच का विषय है कि उस समय, उस दिन किसके जिम्मे कानून व्यवस्था थी। देश के वरिष्ठतम वकील ने कहा है, एक हत्या अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ की हुई, और दूसरी हत्या कानून व्यवस्था की हुई। और आज ही मैं देख रहा था, इस पर भी किसी दार्शनिक ने आज ही कहा है कि वो जो जनाजा था वो अतीक अशरफ का जनाजा ही नहीं था, वो हमारे देश की कानून व्यवस्था का जनाजा था। हमें शर्म ना आए, हम बेशर्म हैं। हमें बेशर्म बनाने के लिए आप ही लोग हैं। हमारी बेशर्मी को भी आप हमारी उपलब्धि बताते हैं। अरे साहब, आप तो बाप रे बाप, इसी तरह बाजा और गाजा बजता था रावण के अहंकार का भी, कंस के अहंकार का भी। इसी तरह का जब भी सत्ता की ताकत पर इस तरह की घटना को कोई न्याय कहता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर सबका भी मालिक बैठा हुआ है, हर हुकूमत का हाकिम भी बैठा है। राजनीतिक व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं तो बयान किसका आएगा? किसी का बयान नहीं आ रहा। आप जाके पूछते हो प्रोफेसर राम गोपाल यादव से, आप जाके पूछते हो माननीय अखिलेश सिंह यादव से, आप जाके पूछते हो
जिससे आप पूछना चाहते हो। नहीं, लोगों ने सुरेश खन्ना से पूछा, गिरिराज सिंह से भी पूछा, बहुत सारे नेता, सब लोगों से पूछा, सब लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं अपनी विफलता को, किसी की विफलता को आप उपलब्धि बता दो। आप ही तो आंकलन कर रहे हो कि इसका फायदा मिलेगा कि नहीं। मरवाओ, अगर फायदा मिल रहा मरवाने से, फायदा मिल रहा लोगों के घर गिराने से, अब तो पता 24 में लगेगा। इसका राजनीतिक लाभ आगामी लोकसभा में मिलने वाला है किसको? अब इसका आपको लगता है कि राजनीतिक लाभ नहीं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं का राजनीतिक लाभ न लेना है और न उस पर हमें चर्चा करना है। इसकी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। या तो हम कहें कि हम व्यवस्था बनाने में अक्षम हैं। मेरा मकसद किसी को गाली बकना नहीं है, लेकिन जिसको आप एक अच्छी चीज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, बच्चों के सामने, महिलाओं के सामने जो दृश्य आप टीवी में परोस रहे हो, एक अनजाना सा तनाव, एक अनजाना सा वातावरण में टेंशन, खौफ, ये किसके लिए पैदा कर रहे हो? अपने देश के लोगों में तनाव पैदा करना, ये किस समाज ने? लेकिन आपको, आपका चैनल कहिएगा इसी में चल रहा। आप जब तक हेडिंग नहीं लगाएंगे कि अगला नंबर मुख्तार का, मैंने कल एक पत्रकार बंधु से कहा था, यह बात आपने हमसे पूछी धमकाने के लिए, या ये बात आपने पूछी कि किसी की कॉन्स्पिरेसी में आप सम्मिलित है इसलिए? आपको पता है